रूसी सरजमीन के दिल पर एक बड़ा हमला किया गया है और ये ऐन इस मौके पे हुआ जब व्लादिमीर पुतिन का दौरा चीन दुनिया भर के लिए मरकज निगाह बना हुआ है। इसी सब के दरमियान जर्मनी के एक अखबार में, और याद रहे कि जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के अहम तरीन मुल्क हैं, और ये रूस को अपने लिए एक खतरा समझते हैं, और इन्हें लगता है कि यूक्रेन के बाद रूस ने यूरोप ही का रुख करना है। तो अब जर्मन अखबार ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि रूस के फौजियों की ट्रेनिंग जो है यूक्रेन जंग के लिए चीन करता आया है। और अब रूस के दिल पर जो वार हुआ है उसके बाद जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन भी जवाब देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद अहमद, हाजिर हुआ हूं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। तो आज की अपडेट्स जो हैं वो कुछ इंतहाई अहम तरीन, ज़रूरी, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक है। एक जानब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के तनाज़े पर हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन सब के अंदर एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है। आज का दिन बहुत अहम हो गया, लेकिन इन सारी खबरों के दरमियान अब नाज़रीन किराम, रूस के हवाले से एक परेशान कौन खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन जंग ने शिदत इख्तियार की, और ये बिला वजह नहीं है। एक जानिब अमेरिका ईरान पर दोबारा से जंग मुसल्लत करने की बात कर रहा है और ईरान पर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। तो ईरान के इत्तेहादियों को भी तो अपने मसाइल में फंसाना जरूरी है। तो इस तनाजुर में भी चीन को देखा जा रहा है, लेकिन शी पुतिन समिट, इससे पहले शी ट्रम्प समिट जो हुआ था, सदर शी और सदर ट्रम्प का, लेकिन शी और पुतिन का जो समिट है, इसके अलामिया ने गेम चेंज कर दी है और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। इसमें सिर्फ यूक्रेन जंग या ताइवान के लिए पैगाम नहीं है, इन दो इश्यूज पर भी बात नहीं हुई, बल्कि ये ईरान जंग के लिए भी एक पैगाम है। दूसरी तरफ रूस के ऊपर तबाहकुन हमला हुआ है। ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नादरीन किराम, आप ये देखते हैं कि जैसे ही व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचते हैं, बिल्कुल इसी मौके पर उन्हीं दिनों के अंदर और इसी टाइम फ्रेम के अंदर यूक्रेन रूस के 12 रीजन पर बैक वक्त, यानी कि 12 इलाकों पर एक ही टाइम में 556 ड्रोन्स दागता है। ये रूसी इलाके के अंदर तक घुसकर वार करता है। पिछले एक साल में इस जंग में इतनी शिद्दत नहीं आई थी। एक साल की जंग का ये सबसे खतरनाक तरीन मरहला था, जिसमें रूस और उसके दारुल हुकूमत मास्को तक लोग जान से गए। और इन सब के बाद रूस ने एक बड़ा और वाज़ेह पैगाम दिया है और कहा है कि लुटोया, जो कि 2004 से नेटो का रुकन है, वो ड्रोन्स की लॉन्चिंग में मदद कर रहा है और अपनी सरजमीन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने के इंकशाफ किए हैं रूस ने। देखिए, ये अलग बात है कि मैंने हथियार दिए या सपोर्ट फराहम की, यानी कि कोई मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हथियार देता है या सपोर्ट फराहम करता है, वो एक अलग बात है। ये किसी दूसरे मुल्क पर जंग का जवाज नहीं है। लेकिन अगर किसी एक मुल्क की सरजमीन से दूसरे मुल्क पर अटैक हो रहा हो, तो बिल्कुल इसके बाद वो मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो रूस ने अपने मसल्स दिखाए और बेलारूस के साथ न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो वो वहां पर रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियार लगाए हुए हैं, उन्हें लॉन्च करने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम कि रूसी सरजमीन से भी और बेलारूस की सरजमीन से भी बैक वक्त न्यूक्लियर अटैक्स हो सकते हैं। यानी रूस इस जंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इन दिनों के अंदर से उसे अपनी ताकत और अपने मसल्स दिखाने थे। अब नाजरीन किराम, दी क्यू इंडिपेंडेंट कह रहा है कि रूस की एक और एल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसके जनरल स्टाफ ने भी तस्दीक कर दी है। रूस की एल रिफाइनरीज को अब हिट किया जा रहा है और यूक्रेन ने ऐलान किया है कि हमने रूस की बड़ी एल रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन को मारा है, यानी कि इनको भी हिट किया है। रूस ने इसका जवाब ये दिया है कि यूक्रेन के कुछ इलाके हैं, एक है चरनीह और दूसरा है सोमी, इन इलाकों के अंदर रूस ने हमला किया है। और फिर इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल्स फौरी तौर पर अपनी बढ़ा दी है।